सभी बच्चों को मेरा राम राम। आज बच्चों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं आपको समझाना जा रहा हूँ, वो ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों कि हम जो है मैथमेटिक्स के अंदर जो अभी की स्थिति है, मतलब जो नया सेशन चल रहा है आएगा आपका, ये आपका 20 और 21, ठीक है। नया सेशन जो आएगा आपका 20 और 21 की जो सिनेरियो है, उसके बेसिस पे बेटा मैथमेटिक्स के कौन से चैप्टर आपके रिमूव हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बच्चों की रिमूव ही होंगे, मतलब मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। तो देखिए बेटा ये चैप्टर रिमूव हो सकते हैं, ठीक है, आपके सिलेबस से। जब आपका अगस्त में स्कूल खुलेगा तो उस समय ये चैप्टर रिमूव हो सकते हैं। तो आप लोग जरा इससे ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा और ध्यान से गौर करिएगा बच्चों की कौन कौन से चैप्टर रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहला हमारा है आपका रियल नंबर की बात करें बच्चों, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वास्तविक संख्या जो रहेगा ही रहेगा। पॉलिनोमियल जो है आपका चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है, ये भी चैप्टर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब आपका लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये चैप्टर भी बच्चों आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये चैप्टर के बारे में भी बात करते हैं, देखते हैं जरा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी चैप्टर रहेगा आपका। ट्राइंगल भी रहेगा बेटा। अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है बच्चों वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत, ठीक है। ट्राइंगल भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ट्रिग्नोमेट्री, ये तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके बेटा वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं, बच्चों को बेटा इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेरे ख्याल से सीबीएसई इसको नहीं रिमूव करेगी, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रिमूव हो सकता है, ठीक है बच्चों। ये वाला चैप्टर जो है वो रिमूव हो सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा इसका कंसेप्ट जो है यहाँ पे यूज हो गया, बस ये इसकी एप्लीकेशन है, तो क्या पता वो रिमूव कर दे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन रिमूव हो सकता है कि बेटा 9th क्लास में भी आपने कंस्ट्रक्शन सीखी है, तो क्या पता वो लोग इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये 12 और 13 चैप्टर बेटा, मेंसुरेशन चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एप्लीकेशन बेसिस चैप्टर है, तो इस मतलब ये इसके रिमूव होने के चांसेस थोड़े कम है बच्चों, ठीक है। तो स्टैटिक्स की बात करी जाए तो ये चैप्टर भी मतलब आपका रहेगा ही रहेगा। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये चैप्टर भी आपका रहेगा ही रहेगा बच्चों, ठीक है। तो एक तो आपका चैप्टर मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एप्लीकेशन और कंस्ट्रक्शन। एक बेटा जो मैंने पॉलिनोमियल की भी बात करी थी कि ये रहेगा, इसकी मैं थोड़ा सा मेरे को ऐसा डाउट सा लग रहा है कि बच्चों ये जो है आपका मतलब समझ लीजिए 80-20% का रेशो है, कि 20% ना होने के चांसेस हैं जो मैं बता रहा हूं आपको 2-3 चैप्टरों पे, और 80% रहने के चांसेस हैं। ऐसे ही आपका सेम बच्चों इसका है कंसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं बच्चों जिसके आपके रिमूव होने के चांसेस है। बाकी जो चैप्टर हैं जैसे प्रोबेबिलिटी है, आपका प्रायिकता है, ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। स्टैटिक्स है, ये भी रहेगा ही रहेगा। तो कुछ जो ये मैंने आपको चैप्टर बताया इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें से मे भी आपका सर्कल भी रिमूव हो सकता है, इसमें भी आपका चांसेस 70-30 का रेशो कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो चैप्टर है वो रहेंगे ही रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों, अच्छा एक चीज मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि भाई अगर मान लीजिए ये चैप्टर आपके रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, तो कोई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपका बर्डन कम हो जाएगा, थोड़ा सा आप मतलब अच्छे वो मार्क्स लेके आ पाएंगे। बट मैं ये कहना चाह रहा था बच्चों कि अभी जैसे जून का महीना चल रहा है आपका, तो आप इस समय क्या करना चाहिए, आपको मेरे हिसाब से सारे चैप्टर पढ़ने चाहिए। क्यों पढ़ने चाहिए बेटा, देखो अगर आपके चैप्टर रिमूव होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है, ठीक है। अगर आप सारे चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके फ्यूचर में बेटा आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, मान लीजिए कोई अगर कॉमर्स लेता है या कोई साइंस लेता है, तो बेटा साइंस के अंदर अगर मान लो कोई आईआईटी में जाना चाहता है, नीट में जाना चाहता है, तो वहां आएंगे तो आप छोड़ोगे नहीं, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो बेटा वहां 10 तक की मैथ आती है, तो उसमें सारे चैप्टर इंक्लूड होते हैं। तो जैसे कि ये देखो कंस्ट्रक्शन वहां नहीं आता, इसे छोड़ सकते हो आप, ठीक है। स्टैटिक्स नहीं आता, इसे आप मतलब छोड़ सकते हैं, बहुत ही कम ना के बराबर आता है, ठीक है। ट्राइंगल भी बहुत मतलब आता है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी वैसे मैं ट्रायंगल मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो बस मैं ये कहूँगा आपसे कि अभी आप लोग जो बेटा सारे चैप्टर पढ़ें, ठीक है। जब चैप्टर रिमूव होंगे जब देखिएगा, बट नॉलेज के लिए सारे चैप्टर पढ़ें, ठीक है बच्चों। अगर आपकी नॉलेज अगर रहेगी तो आप फ्यूचर में बहुत आपके काम आएगी। अगर आप ज़्यादा पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से वो दिक्कत नहीं देने वाली, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरे रिक्वेस्ट है कि आप सारे चैप्टर को
पढ़ें, ठीक है। बाकी मैंने आपको जम्सन मतलब एक प्रोबेबिलिटी बता दी है कि कौन कौन से चैप्टर हमारे रिमूव हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए सभी को मेरा राम राम।